जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ वैन हल सिंह और आप देख रहे हैं डेविल हंटर, साथ में यादव जी है। और आज हमने बात करनी है विजय दिवस। और विजय दिवस आप सभी को पता है, जो 90s में पैदा हुए हैं या फिर उससे पहले जो पैदा हुए हैं उन्हें विजय दिवस के बारे में पता है, कारगिल विजय दिवस। और जो 90s की बाद पैदा हुए उन्हें शायद नहीं पता होगा कि विजय दिवस किसे कहा जाता है। तो आज वो दिन को याद करने का वक्त है, क्योंकि जब जब हम उस दिन को याद करते हैं तो हमारे दिलों में एक खुशी महसूस होती है कि हमने अपने दुश्मन को हराया और हमारे भारत देश को जिताया। और हमारे कई सारे जवानों ने अपनी कुर्बानी दी इस भारत माँ को सही सलामत रखने के लिए। एक बेटे होने का फ़र्ज़ उन सभी ने निभाया है। उस वक्त को याद करेंगे, आखिर हुआ क्यों था और कैसे हुआ था, तो हम उस पल को थोड़ा याद करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ाई करता था, स्कूल में था, उस वक्त भी मुझे ये पता चला कि कारगिल में लड़ाइयाँ हो रही है। अफसोस हुआ हमारे जवान के ही शहीद हुए, लेकिन मुझे ये अपने मन में, मेरे दिल में एक बात ये था। और दोस्तों, मुझे ये यकीन था कि जीतेगा तो हिंदुस्तान, क्योंकि इस भारत देश की मिट्टी में ना सिर्फ़ और सिर्फ शेर ही पैदा होते हैं। और पाकिस्तान में जितने हैं सब के सब नामर्द है, इसलिए वो हमेशा पीठ पीछे खंजर मारते हैं और सीने पे गोलियां खाते हैं। जितनी लड़ाई उन्होंने शुरुआत की थी, सारे के सारी लड़ाई हम लोगों ने जीता है। और ये भारत देश के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए फरवरी के महीने में 1999 में, समझौता के लिए कि हमें अभी लड़ाई नहीं करनी है, जितनी करनी थी हमने कर ली, अब हम इस लड़ाई को यहीं पर रोकते हैं और एक दोस्ती की हाथ बढ़ाते हैं, बिज़नेस करेंगे, ट्रेड करेंगे, प्यार बांटेंगे। जब उन्होंने बात करके वहाँ से लौटे तो पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया और वो कारगिल के पहाड़ पर खड़े थे। 18,000 फीट पर वो लोग थे और 18,000 फीट के नीचे हमारी इंडियन आर्मी थी। और उस समय में हमारे भारत देश को ये युद्ध जीतने में बहुत प्रॉब्लम हुई है। हमारे ऐसा डिफेंस का कहा जाना है 127 करोड़ का नुकसान हुआ था उस टाइम पर। और हमारे कई जवानों ने वीरगति को प्राप्त हुए और कई बहादुर बेटों ने अपनी इस भारत माँ को अपनी लहू सौंप दिया। और वैसा हमारा लड़ाइयाँ चल रही थी उस वक्त पर, जब इजराइल को एक चिट्ठी लिखकर भेजा गया कि हमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब चाहिए और हमारे फाइटर जेट पे उसे एंगेज करके दुश्मनों की ठिकानों पर हमला करना था। और बिना वक्त गवाए इजराइल वो चिट्ठी को पढ़कर भारत को प्रायोरिटी में रख कर लेज़र गाइडेड बॉम्ब देते हैं। वो अमेरिका के संगठन को, उनकी फ्रेंडशिप को, उनकी रिलेशनशिप को साइड में रख कर बेफिक्र होकर हमारी मदद करते हैं। और उस वजह से, उनकी मदद की वजह से हम कारगिल वॉर को जीत जाते हैं। और पाकिस्तान को हमेशा की तरह मुँह की खानी पड़ी और वो सीने में गोली खाया। और उनका जो प्रेसिडेंट था परवेज़ मुशर्रफ, जिसने ये पहल की थी, आप सभी को पता है पाकिस्तान में उनको फांसी हुई है। और वो जिस तरह के काम किए थे उसी तरह का उन्हें फल भी मिला है। और मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहता हूँ, भारत देश में सिर्फ़ और सिर्फ भारत माता शेरों को पैदा करता है और हमें हमारे देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आर्मी में, डिफेंस में या फिर मिनिस्ट्री में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम ऐसे ही हमारे देश की सेवा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से हरकतें करते हैं, एक दिन अगर भारत देश तुम्हारी तरह उठ के अगर खड़ा हुआ तो तुम इतिहास के पन्नों में पढ़े जाओगे कि पाकिस्तान एक देश था। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। और हमें तुम्हें गोलियों से, बॉम्ब से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम पिलक पिलक के मरो, तड़प तड़प के मरो, जिस तरह अभी तुम मर रहे हो। और तुम्हारी मौत को हम देख के हमारे घर पे बैठ के हम पॉपकॉर्न खाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने जितनी तकलीफ़ें भारत देश को दिया है, वो उसकी फल, उसकी सज़ा अभी तुम्हें मिल रही है। इसलिए हर जगह भीख मांगते रहते हो और सबके सामने हाथ फैलाते रहते हो। अपनी देश की, अपनी देश की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाया तुम लोगों ने। और हमारा देश पहले महान था, महान है और हमेशा हमेशा के लिए महान रहेगा। और हमारे देश के लिए ऐसे ही वीर जवान पैदा होते रहेंगे और वह अपनी भारत माता की रक्षा करते रहेंगे। और आज वह विजय दिवस है और हमें गर्व है ऐसे दिवस पर कि हमारे
जवानों ने अपने आप की बलि देकर, कुर्बानी देकर इस भारत माँ की रक्षा की है। और हमारे साथ हमारे यादव जी मौजूद है। और इज़राइल ने जिस प्रकार की हमारे भारत देश की मदद की है, और इज़राइल की गवर्नमेंट की, वहाँ के लोगों की हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम कभी भूलेंगे नहीं आपकी हेल्प, आपकी मदद, हम कभी उसे भूल नहीं सकते, ना चाहकर भी वो भुलाया जाएगा, क्योंकि आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। और जब कभी इज़राइल को भारत देश की ज़रूरत रहेगा तो भारत हमेशा खड़ा रहेगा। व्हेन इज़राइल नीड हेल्प, ऑलवेज इंडिया देयर फॉर यू। और ये वीडियो हम ट्रिब्यूट नहीं करते हैं, ये वीडियो हम डेडिकेट करेंगे, क्योंकि ट्रिब्यूट जो शहीद होते हैं उनको दिया जाता है, और हमारे जो जवान हैं वो शहीद नहीं हुए, वो अमर है। तो ये वीडियो हम उनको डेडिकेट करते हैं और गर्व से हम कहते हैं कि वो हमारे देश के वीर बेटे हैं, वीर जवान हैं, जो इस पावन धरती पर पैदा हुए और देश की रक्षा करते करते अपने आप की कुर्बानी देने के लिए भी वो कभी सोचते नहीं है। तो उन माँओं को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसे वीर बेटों को पैदा किया है उन्होंने। मैं साथ साथ माननीय श्री अटल बिहारी जी को, जो हमारे उस समय प्रधानमंत्री थे, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। जो बहुत से देशों का दबाव आया उस समय, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने बातों पे अडिग रहे और ना किसी की परवाह करते हुए उन्होंने अपना फैसला किया। उनको लाख लाख शुक्रिया हमारे तरफ से। वो जहाँ हैं भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करे। हमारे ऐसे प्रधानमंत्री को जो हर बार नहीं पैदा होते हैं, कभी कभी एक आध बार पैदा होते हैं, तो दोस्तों उन प्रधानमंत्री के लिए, उस प्रधानमंत्री के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो वाकई में जब हम 90 के दशक में जो पैदा हुए हैं, उस समय में हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में एक प्रधानमंत्री और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में एक साइंटिस्ट भी मिला हमें, और एक अच्छा प्रेसिडेंट मिला हमें, जो हमारे भारत देश को न्यूक्लियर घोषित करवाया और न्यूक्लियर दिया हमें। और ऐसे महापुरुषों के बारे में जितनी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम तो बस बहुत ही मामूली से इंसान हैं। बस ये हमारा दिल ने कहा कि हमारे देश के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हम भी उतना ही प्यार करते हैं हमारे देश से जितना हमारे जवान करते हैं। और हमें अफसोस होता है जब कोई हमारा जवान बॉर्डर पर अपना जान देता है, उसकी वो शहीद होता है, हमें बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन हम हमारे गवर्नमेंट से बस यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पर सही सलामत रहे, और खुदा से भी हमारा यही दुआ है कि हमारे जो जवान हैं उन्हें और ताकत दे और हौसला दे और हिम्मत दे, उनकी रक्षा करे, ताकि वो हमारे भारत देश की इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए सेवा करते रहे, भारत देश की रक्षा करते रहे, और खुदा उन्हें लंबी उम्र दे, उन्हें अपने शत्रुओं, अपने दुश्मनों से बचा कर रखे। तो ये आज की इस वीडियो के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और फेसबुक से देख रहे तो वीडियो को लाइक करना और पेज को भी लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और हमारे देश के जवानों के लिए, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी सर के लिए, सर अब्दुल कलाम जी के लिए एक लाइक बनता है और एक शेयर बनता है। ये ज़रूर करना, ताकि उसे पता चलेगा कि हमारे देश में हमारे बीच में एकता है, हमारे बीच में प्यार है, और हम सब मिलकर हमारे देश से प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए, और खुदा आप सभी को सही सलामत रखे, और खुदा हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।